अगर तुमने भी किसी पर इसी तरह से वार किया, नहीं नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मैं जानता था तुम यही कहोगी, लेकिन मैं ये गोला बम बारूद दुश्मन से अपनी हिफाजत के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे जानवरों के पास वार करने का साधन होता तो तुम भी दुश्मन को जवाब दे सकते थे। मैं अपने जंगल के जानवर और अपनी सुरक्षा के लिए ये बम बारूद इकट्ठा करना चाहता हूँ। राधे चीता के समझाने पर रुमझुम शेरनी मान गई और रात में राधे चीता का समुद्र से जो माल आता उसे बाहिफाजत राधे चीता तक पहुंचा देती और जो पैसे मिलते उन्हें जाकर हॉस्पिटल में जमा करा देती। लेकिन इन बच्चों पर ये जुल्म कौन कर रहा था? दरअसल रामपुर नाम का एक छोटा सा जंगल था जिसमें गरीब किसान मजदूर जानवर रहते थे। यहाँ का कोई राजा नहीं था। रुमझुम शेरनी भी इन्हीं के साथ रहती थी। एक बार पास के जंगल की एक बागिन रामपुर जंगल आती है और सबको इकट्ठा करके कहती है, साथियों, इस दुखद घटना के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे भी बहुत दुख हुआ और मैं तुम सबसे मिलने चली आई। तुम किस घटना की बात कर रही हो? यहाँ पर तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। साथियों, रामपुर जंगल की सारी जमीन सरकार ने अपने कब्जे में कर ली है। कुछ दिनों बाद वो तुम सबसे ये घर खाली कराएंगे और तुम सब घर से बेघर हो जाओगे। तुम में से कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है जो अपने हक के लिए मुकदमा लड़ सके। तुम सब के लिए सरकार से ये मुकदमा मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी सारी जमीनें कागजों के तहत मेरे नाम करनी होगी ताकि मैं सरकार से तुम्हारे लिए लड़ सकूं। बागिन ये कह ही रही थी, तभी वहाँ तेजी से दौड़ता हुआ एक घोड़ा आता है। रुक जाओ साथियों, कोई भी अपनी जमीन इसके नाम मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ ये एक फ्रॉडी बागिन है। इसका यही काम है झूठी कहानियाँ बनाकर तुम्हें भी अपने जाल में फंसा रही है। तब सभी जानवरों ने मिलकर बागिन को तेजी से पत्थर मार मार कर वहाँ से भगा दिया। लेकिन अब बागिन का प्लान जो चौपट हो चुका था, उससे उसका पारा गर्म हो चुका था। तभी उसने अपने दोस्त चीता को अपने पास बुलाया। चीता, 2 टके के वो मजदूर सोचते हैं मुझे भगाकर वो चैन से रह लेंगे। अब मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो खुद जंगल छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तुम्हें कैसे भी करके विदेश से बम बारूद लाकर मुझ तक पहुंचाना होगा ताकि मैं उन्हें सबक सिखा सकूं। और इस तरह चीता समुद्र से गोला बारूद मंगवाता और उसे लेकर बागिन तक पहुंचाता। इस काम को करते उसे कोई पकड़ न सके, इसलिए उसने रुमझुम को अपने काम के लिए रख लिया। और बागिन आए दिन रामपुर पर हमला करती, कभी किसी किसान और उसके बच्चों पर विस्फोट कराती, तो कभी किसी की दुकान को जलवा देती, कभी किसी के लकड़ी के बने घर को अपने बम से उड़ा देती। उस बागिन ने रामपुर का सुकून पूरी तरह बर्बाद करके रख दिया। तब यहाँ के जानवर आपस में इकट्ठा हुए। भाइयों, ये हमले कोई और नहीं, वही बागिन करवा रही है। अब तक हमारे बहुत सारे बच्चे जख्मी हो गए, कई परिवार हमलों की वजह से मारे गए। मुझे लगता है हमें अब अपने जंगल को छोड़ ही देना चाहिए। हाँ साथियों, उससे लड़ने के लिए हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। इससे अच्छा तो है कि हम अपने बच्चे बड़े बूढ़ों को लेकर यहाँ से कहीं और चले जाएं। सब में बात तय हो गई और वो जंगल छोड़कर वहाँ से दूसरी जगह आ गए। लेकिन यहाँ बहुत घास फूस, कंटीली झाड़ियाँ बहुत ज्यादा जमी हुई थी। तब जानवरों ने मेहनत से उसे साफ करना शुरू कर दिया और मेहनत से उस जंगल को साफ कर दिया। लकड़ी के घास फूस के छप्पर बनाकर जानवर उनमें रहने लगे और उधर बागिन ने रामपुर पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन राधे चीता अभी भी रुमझुम से माल मंगवा ही रहा था और आज रुमझुम को बारूद से भरा ट्रक ले जाते हुए एक भालू ने देख लिया। रुक जाओ रुमझुम, ये ट्रक तुम कहाँ ले जा रही हो? भालू भाई, बच्चों के इलाज के पैसे इकट्ठे करने के लिए मैं एक चीता के लिए काम करती हूँ। वो दुश्मन से अपनी रक्षा के लिए मुझसे गोला बारूद मंगवाता है। कहीं वो राधे चीता तो नहीं? हाँ भालू भाई, उसने अपना यही नाम बताया था मुझे।
ये तुमने क्या कर दिया रुमझुम? राधे चीता कोई और नहीं, उसी बागिन का सेवक है। वह तुमसे बम बारूद मंगवाता रहा और बागिन को देता रहा, और वही बागिन हमारे जंगल पर हमला करवाती रही। क्या? इसका मतलब उस चीता ने मुझसे बड़ी चाल खेली है। लेकिन एक सवाल ये भी है भाई कि अब वो मुझसे गोला बारूद क्यों मंगवा रहा है? अब तो हमारे जानवर जंगल छोड़कर चले गए। क्योंकि अब उसका टारगेट दूसरा है। रात में मैं अपने जंगल से कुछ सामान लेने जा रहा था। रास्ते में उसी बागिन का जंगल पड़ा तो मैंने वहाँ देखा वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। देखो बागिन, मैंने शेरनी से बारूद मंगवाकर रामपुर को तुम्हारे कब्जे में करवाया है। अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैं कब तक इधर उधर भटकता रहूंगा? मुझे भी अब एक ऐसा जंगल चाहिए जहाँ पर मैं राज कर सकूं। राधे चीता, तुम एक काम करना, अभी उस शेरनी को बारूद लाने से मना मत करना। जब ज्यादा मात्रा में तुम्हारे पास गोला बारूद इकट्ठा हो जाएगा तो तुम पास वाले जंगल को उड़ा देना और वहाँ पर फिर तुम्हारा राज होगा। और वो इसीलिए अभी भी तुम्हारे से ये काम करवा रहा है। उस चीता ने मेरे जरिए मेरे ही जानवरों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है भालू। अब तुम देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। रुमझुम शेरनी राधे चीता का माल लाती रही। कई दिनों बाद राधे चीता के पास इतना माल इकट्ठा हो गया जिससे वो हमला कर सकता था। तब उसने बागिन को भी अपने पास बुला लिया और जब उन्होंने बारूद से भरे वो बक्से खोल कर देखे तो उनमें कुछ नहीं था। वो सारे बक्से खाली थे। उधर से रुमझुम अपने सारे जानवरों के साथ खतरनाक वो बम बारूद लेकर एक इमारत पर खड़ी थी। रुमझुम शेरनी और जानवरों ने उस बारूद को चीता और बागिन पर बरसा दिया। इतना सारा बारूद एक साथ पटकने से दोनों की मौत हो गई और दोनों वहीं जल गए। दरअसल ये शेरनी का प्लान था। जब उसे पता चला कि राधे चीता उस बागिन के साथ मिला हुआ था, तब से ट्रक का माल उसने एक जगह इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और राधे चीता तक बस खाली बक्से ही ला रही थी और अपने प्लान से उसने उन दोनों को उड़ा दिया। और तब शेरनी अपने जान